नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सकट चौथ की व्रत कथा सुनाऊंगी। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सभी माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए भगवान श्री गणेश जी की पूजन करती हैं और व्रत रखती हैं। सकट चौथ को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ, लंबोदर चतुर्थी, माघी चौथ, तिलकुट चौथ आदि नामों से। सकट चौथ वर्ष भर की सबसे बड़ी चौथ में से एक चौथ होती है। ऐसी मान्यता है कि सकट चौथ का व्रत रखने से संतान के जीवन में आने वाली हर रुकावट, हर संकट को विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश दूर कर देते हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की व्रत कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थीं। जेठानी अमीर थीं और देवरानी गरीब थीं। देवरानी गणेश जी की भक्त थीं। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा सुनी और तिलकुट छींके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर चंद्रमा को अर्घ्य देकर पहले तिलकुट खाएगी और उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। फिर उसने जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा। जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, फिर मैं तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति और बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसीलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। वह कहने लगा, सारा दिन काम करके भी रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने से मारा। धोना हाथ से छूट गया तो आटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी पाट मारी सो रही है या जाग रही है? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी पाट मारी निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा है घर, जहाँ इच्छा हो वहां निबट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुंचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली, मेरे सिर पर पहुंचो और कहाँ पहुंचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पहुंचने कर गए थे, वहां हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा, कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, गणेश जी के आशीष से घर में सब कुछ भरा पड़ा है। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब हुआ कैसे। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी ने अपने पति से कहा कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। उसका पति बोला, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ? वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा।
उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट खाया था। मैंने तो जलते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी। मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहे निबट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पोंछूं? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी। तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत ही कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। तब जेठानी परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गढ़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानंद ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। चौथ माता की जय। दोस्तों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखें।